भारतीय स्वतंत्रता के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, जिसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में विवाद हो गया और समाजवादी पार्टी बीजेपी को सवालों के घेरे में ले रही है और कई आरोप भी लगा रही है। इसके सवाल जानने के लिए आज हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी हैं। सर, आपका पहली बात बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, जो आज सवाल उठ रहे हैं पार्टी पर, उनका कहना है कि जेपी सेंटर में जाने से रोका गया और ये बीजेपी की एक नीति है, एक साजिश है। उस पर क्या कहना है सर? देखिए, जेपी सेंटर में जाने से रोका गया, लेकिन क्यों रोका गया? किसी अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर जाना, मुझे नहीं लगता है कि उसके पीछे की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अगर उनका मन था जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, कहीं भी कर सकते थे और उन्होंने किया। मुझे लगता है कि जो उनकी इच्छा थी कि जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, वो पूरी हुई, तो इस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन उनका कहना है कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हर साल वहां पर इस तरह के यही है कि जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ। पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाए। ड्रीम जेपी का क्या था? जेपी क्यों जाने जाते हैं? जेपी ने समग्र क्रांति शुरू की। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। जब देश के अंदर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार शुरू किया तो उसके खिलाफ लड़ने को कौन आया? बाबू जयप्रकाश नारायण। और आज अखिलेश उसी बाबू जयप्रकाश के सपने की हत्या करके कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो यह राजनीतिक प्रश्न है और इस राजनीतिक प्रश्न का उत्तर है कि बाबू जयप्रकाश नारायण के सपनों की हत्या करने वाले अखिलेश राजनीतिक लाभ ढूंढने के लिए जेपीएनआईसी जाते हैं, माल्यार्पण करने के लिए नहीं जाते। अच्छा, अखिलेश यादव का सुबह आपने देखा होगा ट्विटर पर आया हुआ है कि बीजेपी डर गई है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, 27 की बात करें, इसलिए ये रोका जा रहा है। और भी बिच्छू भी कहा है कि जो प्रशासन है वो सरकार के ही लोग हैं और बिच्छू कहा है। ये आज का ट्विटर का ये उनका सालाना जलसा है जी। पिछले साल भी तो गए थे जी, पिछले साल भी रोका गया था, तब भी सवाल उठे थे सर। गए थे ना जी। तो वो क्यों जाते हैं? वो अपने अधूरे सपने को पूरा करने की बिलबिलाहट दिखाते हैं। वो ये जताते हैं कि वो एक भी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूरी नहीं कर पाते हैं। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो योजना बनाते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते हैं। और किस पर माल्यार्पण करने की बात करते हैं? उस बाबू जयप्रकाश नारायण पर जिसने देश में समग्र क्रांति कांग्रेस के खिलाफ की, और वो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, जिसको बाबू जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार की जननी कहते थे। बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में पूरा का पूरा आंदोलन चलाने वाले जयप्रकाश के पीछे जाने वाले अखिलेश किस नैतिकता के साथ जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का साहस कर सकते हैं, जिन्होंने सारा का सारा जीवन इस कांग्रेस को, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और देश को कांग्रेस की थोपी गई इमरजेंसी को तोड़ने में लगा दिया। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जैसा एक भी व्यक्ति जो कांग्रेस की गोद में बैठा है, उसको कोई अधिकार है कि वो बाबू जयप्रकाश नारायण के गले में माल्यार्पण करने का साहस कर पाए। जी, लेकिन अभी हम लगातार देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे सम्मानित जो महापुरुष हैं उनको सम्मान करने के लिए रोका गया है। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सभी जो भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच यही सवाल है कि एक महापुरुष पर सम्मान करने के लिए पार्टी ने रोका। महापुरुष कौन? जिसके कुछ आदर्श होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जयप्रकाश के क्या आदर्श थे? क्या आदर्श थे? जी। उन्होंने जीवन क्यों लगाया? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं। आजादी की लड़ाई के बाद सब अगर कोई बात होती है, आजादी की लड़ाई, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी बाबू जयप्रकाश नारायण की थी। अंधेरे में एक चिनकारी बाबू जयप्रकाश नारायण के बारे में कहते थे। उन्होंने लोकतंत्र को बचाया इस देश के अंदर। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाबू जयप्रकाश नारायण ने। इस देश में इमरजेंसी कौन लेकर आया? कांग्रेस। और उस कांग्रेस की गोद में कौन बैठा है? अखिलेश यादव। यानी कि जयप्रकाश के देखे गए सपने की हत्या करने वाले कांग्रेस के खिलाफ के पक्ष में
अखिलेश यादव बैठकर अगर जयप्रकाश की बात करें तो मुझको लगता है राजनीतिक रूप से इतना बड़ा विद्रूप चेहरा कोई नहीं हो सकता। सर और भी सवाल है, प्लासियो बेच दिया, इसे भी बेचना चाह रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। ये तो वही सवाल लगाते हैं कि रेलवे बेच दी, जो कहते थे बैंक बेच दिया, जो कहते थे LIC बेच दिया, कहते थे स्टेट बैंक बेच दिया, सारे बैंक बेचे दे रहे हैं, कोई बिका क्या? आज सबसे ज्यादा लाभ LIC कमाती है, कमा रही कि नहीं कमा रही है? स्टेट बैंक इस समय बैंकों का सबसे ज्यादा लाभ अगर कभी आया तब आया। यही कहते थे कि HAL को बेच दे रहे हैं, HAL आज सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला इंस्टीट्यूट बन गया है। तो ये जो है वो ऐसे मिथक फैलाते हैं, ये वैसे ही मिथक हैं जैसे भाजपा आएगी तो संविधान समाप्त करेगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी, भाजपा आएगी तो महंगाई बढ़ाएगी। आप बताओ, जितने राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, सबसे पहला उन्होंने जनता को क्या प्रसाद दिया? डीजल और पेट्रोल पर रेट बढ़ाए। कहेंगे कि महंगाई हटाएंगे और आएंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे। कहेंगे कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे। ये असली चेहरा है इन राजनीतिक दलों का, जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है और जनता इनकी वास्तविक स्थिति को समझ गई है। सर एक चीज और देखी गई, बहुत ज्यादा लोग मजा भी ले रहे थे, जब हरियाणा में बीजेपी जीती और विपक्ष हारा तो जलेबियां खूब बांटी गई। सर बयान तो था राहुल जी का, लेकिन उसका जो मजा लिया बीजेपी ने। सर देखिए, जो व्यक्ति चुनाव के दौरान राजनीतिक मुद्दों के बजाय जलेबी की चाशनी में डूब जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसका राजनीतिक रूप से वो कितना परिपक्व राजनेता होगा। तो मुझे लगता है कि जलेबी क्योंकि केसरिया होती है, इसलिए उनको ये समझ में ही नहीं आया कि वो किस जलेबी की चाशनी में डूब रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए अखिलेश यादव और राहुल जैसे लोगों को भी और गंभीर होने की जरूरत है। जी वैसे तो सवाल सर बहुत है, लेकिन एक और सवाल महिला सुरक्षा को लेकर सर जानना चाहते हैं। सर महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी हो रहा है। अभी हाल ही में एक 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, और लखीमपुर में जो अभी हुआ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना है सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सरकार की मंशा हर अपराध को रोकने के लिए है। सरकार हर अपराधी के खिलाफ खड़ी हुई है। सरकार किसी अपराधी को शेल्टर नहीं देती। ये वो सरकार नहीं है कि अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो उस अपराध को बचाने के लिए उसे FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ये वो दौर समाप्त हो गया और हर अपराध के खिलाफ सरकार मुस्तैदी से खड़ी है, और उसके सुरक्षा देने के लिए ये रिकॉर्ड बताता है कि इस देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कहीं निर्णय हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आज जो विवाद एक तरह से जो खड़ा हुआ राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, तो एक तरह से निंदनीय ये कही जाएगी बात, लेकिन संजय चौधरी जी ने जो बयान दिया है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कितना सहमत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ।